मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 5 की, जो हमने स्टार्ट किया था, और एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में हमने थोड़ा बहुत जानकारी ली थी। आज हम इस चैप्टर के अंदर कुछ एसिड्स के रिएक्शन बताएंगे आपको, केमिकल रिएक्शंस किसके साथ क्या होता है। सबसे पहला रिएक्शन किसके साथ है? रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल के साथ रिएक्शन कैसे करता है? एसिड और मेटल, मान लीजिए मेरे पास एसिड क्या है, HCl एग्जांपल है, और मेटल क्या है, जिंक है। तो जिंक ने क्या बनाया, क्लोराइड, ये सॉल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस है। अब देखिए यहाँ पे जिंक सिंगल है, यहाँ पे भी जिंक सिंगल है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, वहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। अभी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स के एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट गिव सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब देखिए कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया है, एग्जांपल लिया है CaCO3, उसका फॉर्मूला है, क्या बनाया इसने, CaCl2। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है। इसका मतलब क्या है कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कार्बोनेट है CO3 है, यहाँ पे CO2 यानी ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, यानी कि ऑक्सीजन कितने थे, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे भी कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, वहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्या बन गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ कैसे रिएक्ट करें? एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल क्या है कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है और उसको बेस क्या लिया हमने, NaOH लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन करवाया तो Na2SO4 H2O बना यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सोडियम कितना है, 2 है, यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 है। इसको मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ से यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, और यहाँ पे 2, कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हो गए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। जब भी एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और जब स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब कभी भी हमारे पेट के अंदर बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है तो हम एंटासिड लेते हैं, वो एंटासिड क्या करता है, उस गैस को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी वो एंटासिड क्या है, बेस है। जब न्यूट्रलाइज हो जाता है तो क्या बना देता है, वो सॉल्ट बना देता है और जो गैस होती है वो रिलीज हो जाती है। इसीलिए इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या बनता है, सॉल्ट प्लस में गैस, गैस के जो सॉल्ट है प्लस में जो वाटर है वो बनता है, जो रिलीज हो जाता है, आसानी से बॉडी से बाहर आ सकता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। कॉमन एसिड्स के बारे में जानेंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, रिमूविंग डिपोजिशन फॉर्म्ड इनसाइड बॉयलर्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेस्क क्लीनिंग। मतलब क्या है कि कई बार जो बॉयलर होता है, जब आप कोई भी चीज़ है, आप मान लीजिए आप बॉयल कर रहे हैं, कोई चीज़ आप बॉयल कर रहे हैं, पानी आप मान लो, पानी आप उबाल रहे हैं, तो जब पानी खत्म हो जाता है, जब आप उसको पानी को निकाल लेते हैं उस बर्तन से, देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद उस बर्तन के अंदर क्या हो जाता है, वाइटनेस आ जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या हो, सॉल्ट डिपोजिशन है। कई बार पानी बहुत ज़्यादा लगता रहता है, कहीं पे गिरता रहता है, तो वहाँ पे क्या जम जाती है, काई जम जाती है। उस काई को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, हम एसिड का इस्तेमाल करते हैं। क्लीनिंग ऑफ सिंक एंड सैनिटरीवेयर इन दी प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को प्योरीफाई करने के लिए भी क्या किसका इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। मेकिंग ऑफ एक्वारेरिया, एक्वारेरिया एक केमिकल है, उसको बनाने के काम आता है। सल्फ्यूरिक एसिड, द मैन्युफैक्चरर ऑफ मैनी केमिकल्स, कार, इन्वर्टर्स, बैटरीज, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, ड्रग्स, डाइज एंड आर्टिफिशियल सिल्क। मेकिंग fertilizers such as ammonium sulfate and superphosphate बनाने का काम आता है। नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HNO3, इन लैबोरेटरी एज इज रिएजेंट
manufacturing of explosives such as trinitropyline and nitroglycerin। ये एक्सप्लोसिव मतलब जो बॉम्ब्स वगैरह होते हैं उनको बनाने का काम आता है। एसिटिक एसिड CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है। एक्चुअली इसको प्रिजर्वेटिव फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं किसमें, पिकल्स के अंदर। इन मेकिंग विनेगर डाइल्यूट एसिटिक एसिड फॉर फूड आइटम्स टू इनहेंस फ्लेवर, उसका फ्लेवर भी चेंज हो जाता है, खट्टापन आ जाता है उसके अंदर। तो ये क्या था, एसिड का टॉपिक था। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, The substances that are bitter in taste and soapy to touch are called bases. Substances such as baking soda and washing soda are bitter in taste and their solutions have soapy touch. This is because these substances are basic in nature. जो बेकिंग सोडा होता है खाना जो खाने के अंदर डालते हैं किसी चीज़ को फुलाने के लिए, ठीक है, सॉल्ट बनाने के लिए उसको, तो उसके अंदर डालते हैं तो वो क्या, जब उसको आप उसको टच करोगे तो उसके अंदर मॉइस्चर्स जैसा होता है, मॉइस्चरस होता है, वो काफ़ी सॉफ्टली टच होता है उसका। द बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। जो सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर के अंदर उसको क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर अल्कलीज। अल्कलीज आर कोरोसिव इन नेचर एंड हार्मफुल टू स्किन। ये क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं और ये हमारी स्किन को हार्म पहुंचा सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, दे टेस्ट बिटर, मतलब आपको इसको जैसे ही आप इसको थोड़ा सा चखोगे, बेकिंग सोडा आपने खा के देखा हो तो कड़वा लगता है वो। दे आर स्लिपरी और सॉपी टू टच, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। ये क्या करता है, रेड लिटमस जो पेपर होता है, लिटमस टेस्ट जो होता है उसको क्या कर देता है, ये लिटमस को चेंज कर देता है किसमें, ब्लू के अंदर। दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये भी क्या करते हैं, सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म करते हैं एसिड के साथ रिएक्ट करके, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। नॉट ऑल बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर। सारे के सारे जो बेस होते हैं वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, या कह सकते हैं वाटर सोल्यूबल नहीं होते। Bases that are soluble in water are called alkalis. For example, sodium hydroxide and potassium hydroxide are alkalis because they are soluble in water. Bases that are insoluble in water are not alkalis. Therefore, all alkalis are bases, but all bases are not alkali. Use of bases. Many bases find extensive use in our daily life, in laboratories, and also in industries. Some bases are also useful for agriculture, soil which is too acidic or for healthy growth of plants is neutralized by adding calcium oxide CaO, powder, calcium carbonate CaCO3. Limestone is also added to the soil for the same purpose. तो ये क्या थे, कुछ यूज़ थे। अब मैं और सारे जो यूज़ होते हैं, जो उनके कुछ जो बेसन के केमिकल्स सिंपली बताऊंगा आपको। जैसे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ऑल ट्वाइस, इसका इस्तेमाल होता है, इट इज़ यूज्ड इन वाइट वॉश, लाइम वाटर इज यूज्ड एज अ लैब रिएजेंट, इट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ सॉयल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने का काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ पे यूज होता है, ड्राई क्लीन जब करवाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा इसका कॉमन नेम है, NaOH इसका सिंबलिक फॉर्मूला है, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास कहते हैं इसको, KOH इसका सिंबलिक फॉर्मूला है। दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर सोप, मेडिसिन्स, fibers, mortar, etc. They are used to prepare washing soda and for softening hard water. They are used in paper industry for preparing pulp from wood and also as reagents. Ammonium hydroxide NH4OH. It is extensively used in manufacture of fertilizers, washing soda, nitric acid and synthetic fibers. It is also used as cleansing action and ink remover.
It helps in removing grease from windows panes. Magnesium hydroxide MgOH whole twice and aluminium hydroxide Al2OH whole thrice. Their suspensions are used by patients suffering from acidity in the form of antacid. Being basic in nature, they neutralize the acid produced in the stomach and help relieving pain. Magnesium hydroxide is also known as milk of magnesia. जो एंटासिड आप खाते हो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ही फॉर्मूला होता है, उसका क्या है MgOH whole twice, उसका सिंबॉलिक जो फॉर्मूला है वो है. It is used for the treatment of acidic waste water from industry. ये वेस्ट वाटर जो इंडस्ट्री के अंदर जो वेस्ट वाटर होता है उसका ट्रीटमेंट के भी काम आता है. तो ये किसका था, जो किसके बारे में बातें थी सारी, बेस के बारे में बातें थी. इससे पहले मैंने क्या किससे स्टार्टिंग की थी, कुछ रिएक्शंस दिखाए थे, किसके, केमिकल जो एसिड्स हैं उसके केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने समझाया था.